उन्हें निर्विघ्न कार्य के लिए आवाहन करते हैं कि हमारा प्रत्येक कार्य शुभ हो, अच्छा हो, फलदायक हो, इसलिए निर्विघ्न हो, इसलिए उनको पुकारते हैं। और एक श्लोक और भी करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस श्लोक के द्वारा विशाल बुद्धि का प्रतीक है, तीक्ष्ण बुद्धि का प्रतीक है, सूझबूझ समझ का प्रतीक है। घुमावदार सूंड, हाथी की सूंड जो है वो बहुत विशाल होती है, उसमें भी बहुत शक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति का प्रतीक है। किसी भी मूर्ति के प्रति अपने श्रद्धा के पुष्प भी अर्पित कर सकता है, पुष्प को तोड़कर मूर्ति के आगे अर्पित करता है, छोटी से छोटी वस्तु को भी ग्रहण कर लेता है। उस सूंड से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छिपी हुई अच्छाइयों को ग्रहण कर लेना, छोटे बड़े का समभाव से रिस्पेक्ट, रिगार्ड करना। ओम शांति। हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक बधाई हो। हमारे भारतवर्ष में देखा गया है कि कितने त्योहार, उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें से सितंबर मास में गणेश चतुर्थी की आवाज़ चारों तरफ फैली हुई है। गणपति बप्पा मोरया की आवाज़ भी चारों ओर गूंज रही है। जय गणेश के घोष भी सभी भक्तजनों में बैठे हैं, और जो उनका चित्र है वो बार बार देखने से हमें आश्चर्य में डाल देता है कि क्या वास्तव में कोई देवी देवता ऐसे हो सकते हैं। हमारे जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मान्यताएं हैं या देवी देवताओं के चित्र हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्य है, जिनमें से हम आज गणेश जी के ऊपर, श्री गणेश को सामने रखते हुए उनके विषय में कुछ बताना चाहेंगे कि उनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। जिस तरह से उनको चित्रित किया गया है तो उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्यपना है। किसी कवि की कल्पना भी कह सकते हैं, या फिर किसी चित्रकार की कल्पना है, या फिर किसी ज्ञानी पुरुष की कल्पना है, जो एक ज्ञानवान, ज्ञान से भरपूर परिपूर्ण व्यक्ति की एक निशानी है। ज्ञान की उच्च कोटि की पराकाष्ठा की निशानी है कि जिसने ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लिया हो, जो शिव पुत्र कहलाने के लायक हो। गणेश को गणपति, शिव पुत्र, पार्वती के पुत्र, गौरी नंदन कह करके उनको पुकारते हैं। गजानन, वक्रतुंड इत्यादि नामों से उन्हें जानते हैं। तो हम एक एक उनके ऑर्गन्स की, जो प्रत्येक सूंड है, हाथी जैसे कान हैं जिनको गजकर्ण कहते हैं, लंबी सूंड वक्रतुंड कहते हैं, हाथी जैसा विशालकाय सिर, विशालकाय शरीर, लंबा पेट जिसको लंबा रख दिया जाता है, तो वास्तव में तब से उनका नाम गणेश। तो एक तरफ सिर कटा और दूसरा सिर लगा। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि कटे हुए व्यक्ति का सर वापस कभी लगता नहीं है, और शास्त्रों में ये वर्णन है, अभिमान का सर, गुरूर का सर। जब दूसरे की सम्मान, प्रतिष्ठा, मान भूल जाता है व्यक्ति, उस समय अभिमान से भर जाता है। सिर्फ एक, यूं कहें, एक सम्मान और एक जिसने जो कार्य सौंपा हुआ हो, उस कार्य के आगे यदि किसी का मान सम्मान कोई व्यक्ति भूल जाए तो उसका सर नीचे झुकना ही पड़ता है। तो जब झुका हुआ सिर वापस लगता है तो फिर वो स्वाभिमान का प्रतीक होता है। तो जब शिव ने हाथी का सिर लगाया, बालक गणेश जीवित हो जाता है, तो शिव ने उन्हें वर्ष चतुर्थी में उनका जन्म हुआ था। तब से लेकर आज भारतवर्ष में, हिंदू समाज में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं, और सभी देवताओं में से श्रेष्ठ और उच्च माना जाता है। प्रथम पूजा उन्हीं की मानी जाती है। इसीलिए हमें भी याद है कि हम शुरुआत में उनकी जब पूजा करते थे तो एक श्लोक कहते थे, विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजो काज। तो उन्हें निर्विघ्न कार्य के लिए आवाहन करते हैं कि हमारा प्रत्येक कार्य शुभ हो, अच्छा हो, फलदायक हो, इसलिए निर्विघ्न हो, इसलिए उनको पुकारते हैं।
और एक श्लोक और भी करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस श्लोक के द्वारा विशाल बुद्धि का प्रतीक है, तीक्ष्ण बुद्धि का प्रतीक है, सूझबूझ समझ का प्रतीक है। घुमावदार सूंड, हाथी की सूंड जो है वो बहुत विशाल होती है, उसमें भी बहुत शक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति का प्रतीक है। हाथी यदि चाहे तो बड़े से बड़े वृक्ष को भी उखाड़कर फेंक सकता है और उसी सूंड से किसी को नमस्कार भी कर सकता है। किसी भी मूर्ति के प्रति अपने श्रद्धा के पुष्प भी अर्पित कर सकता है। पुष्प को तोड़कर मूर्ति के आगे अर्पित करता है, छोटी से छोटी वस्तु को भी ग्रहण कर लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से उस सूंड से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छिपी हुई अच्छाइयों को ग्रहण कर लेना, छोटे बड़े का समभाव से रिस्पेक्ट, रिगार्ड करना, आदर सम्मान करना, ये उन शिवपुत्र गणेश के अंदर, उस आत्मा के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, उस ज्ञानवान व्यक्ति के अंदर सर्वदा से भरा ही होता है, वो पूर्ण होता है। और दूसरा, छोटी छोटी आँखें जो कि संकुचित दृष्टि का प्रतीक है, लेकिन संकुचित नहीं, छोटी आंखें संकुचित दृष्टि है, लेकिन संकुचित के साथ साथ जिससे छोटा छोटा दिखाई दे, लेकिन छोटी आंखें विशाल दृष्टि का प्रतीक है, दूरांदेशी दृष्टि का प्रतीक है, जो आदि मध्य अंत को सोच समझ करके देखता हो, समझता हो। उन छोटी सी आँखों के द्वारा हाथी की एक विशेषता बताई जाती है, जिस तरह से हर पशु पक्षी की अलग अलग विशेषता है। उल्लू की विशेषता बताते हैं कि वो रात को ही देख सकता है, दिन में उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। बिल्ली की भी एक विशेषता है कि वो रात के अंधेरे में हर चीज़ को अच्छी तरह से देख सकती है। इसी तरह से हाथी की आंखों की एक विशेषता होती है कि वो दूरांदेशी दृष्टि होता है, उसे कोई भी छोटी से छोटी वस्तु भी बड़ी दिखाई देती है। सबके प्रति समान भाव, समान दृष्टि, और छोटे से छोटे व्यक्ति के अंदर से भी वो शिक्षा, विशेषता और योग्यताओं को ग्रहण कर लेता है, इसीलिए उनको छोटी छोटी सी दृष्टि दिखाते हैं। और उनके कान, जिसको गजकर्ण कहते हैं, जो कि ज्ञान श्रवण का प्रतीक है, जिज्ञासापूर्ण चित्त को शांत करते हुए प्रत्येक ज्ञान की बातों को सुनना और सुन करके धारण कर लेना। धारण करने के बाद जो भी, ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान की लिखना, सुनना, समझना और उसके बाद उसको ग्रहण कर लेना, समा लेना। इसलिए उनका एक नाम, उन्हें लंबोदर भी कहते हैं। उनका उदर बड़ा दिखाते हैं। सुनना ज़्यादा, उसको समा लेना, देखना छोटी छोटी आंखों से सबको, किसी को छोटे रूप से ना आंकना, बल्कि हर एक के अंदर की छुपी विशेषताओं को देखना, सभी के अंदर अच्छाइयों को देखना, जो योग्यताएं, क्योंकि परमात्मा के द्वारा बनाई हुई इस प्रकृति में हर किसी के अंदर कोई ना कोई छोटे से छोटे चीज़ के अंदर, वस्तु के अंदर और सुन लेना, समझ लेना, संसार में प्रत्येक बातों को देखते हुए भी समा लेना। तो ये उनका लंबोदर, लंबे पेट का प्रतीक दिखाया गया है कि हर एक बातों को समा लेना। एक बात और हम कहना चाहेंगे गणेश जी के लिए, उनकी तीक्ष्ण और विशाल बुद्धि का प्रतीक जो हम आप सबके साथ साझा करते हैं कि हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना और ढालने के बाद वहाँ से उसका निवारण किस तरह से निकालना है, तो वो उस आत्मा के अंदर स्वाभाविक ढंग से होगा। एक बारी दिखाते हैं कि जब शंकर और पार्वती के समय के सामने एक परीक्षा उत्पन्न हुई कि गणेश और कार्तिक में से, हमारे दोनों पुत्र में से कौन ज़्यादा समझदार है, बुद्धिवान है, विशाल बुद्धि है, तो इसलिए उनकी परीक्षा ली जाए। तो गणेश और कार्तिकेय को बुलाया गया और दोनों में से कहा गया कि जो भी पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा, उसे हम मुँह मांगा वरदान, पुरस्कार भी देंगे और साथ साथ उनका विवाह भी कर देंगे। तो इस स्वभाव से, इस भाव से जब वो चले, तो कहते हैं कार्तिक तो अपने वाहन पर सवार होकर के चले गए पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा लगाने,
लेकिन गणेश जी के लिए दिखाते हैं वो वहीं खड़े थे और कुछ विचार कर रहे थे। तो काफ़ी देर के बाद उनकी माता जी ने, पार्वती ने उनको पूछा कि पुत्र क्या तुम नहीं जाओगे परिक्रमा करने के लिए? तो उन्होंने कहा बस थोड़ी सा विलंब और है। उन्होंने अपने पिता शिव और माता पार्वती को बिठाया और दोनों की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। जब परिक्रमा 7 परिक्रमा पूरी करने के बाद फिर माता ने पूछा पुत्र तुम अभी भी यहीं हो? तब तक कार्तिक वापस आ जाएगा और तुम जा नहीं पाओगे, तुम हार जाओगे। तब गणेश ने अपने सुंदर से मुखारविंदु से बहुत सुंदर से व्याख्यान को प्रस्तुत किया और कहा माता श्री, मैंने अपनी माता को पृथ्वी और पिता को आकाश के समान मान करके पृथ्वी और आकाश दोनों की परिक्रमा पूर्ण कर ली है। अब आप ही समझें ये उचित है या अनुचित है। तो आप खुद ही समझेंगे। उस बालक गणेश को विशाल बुद्धि का तब से भी टाइटल मिला। ये एक तरीके से उनका अपना विशेष टाइटल रहा। और कहते हैं रिद्धि सिद्धि उनकी 2 पत्नियां थी। वास्तव में रिद्धि सिद्धि ये कोई स्त्री की तुलना की गई है सिर्फ, ये कोई वास्तव में स्त्रियां नहीं हैं। रिद्धि और सिद्धि उनके जीवन की ये 2 प्राप्तियां हैं जो कि इन्होंने माता पिता की आज्ञा को और माता पिता को सर्वोच्च मान करके जो उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। तो इसलिए रिद्धि और सिद्धि, ये रिद्धि विनायक सिद्धि भी जुड़ने लगा है।